Assalamu alaikum, I'm Manal from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I react to a video by Top X TV, 8 most successful captains of Pakistan team. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 8 कामयाब कप्तान. So आइए देखते हैं. Let's start the video. 1, 2, 3. दोस्तों आजकल तो पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से मुसलसल हारने के बाद अब न्यूजीलैंड से भी हारती जा रही है. पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है. शिकस्त खा बेटा. शाहीन शिकस्त खा गए. मुसलसल शिकस्त, चौथी नाकामी का सामना करना पड़ा पाकिस्तानी टीम को, जिसकी मेन वजह कप्तानी है, क्योंकि बाबर आजम के होते हुए तो ये टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुकी थी. तो चलिए आज ऐसे ही पाकिस्तान के 8 सबसे कामयाब और बेस्ट कप्तानों के बारे में आपको बताते हैं. नंबर 8 सरफराज अहमद. दोस्तों सबसे पहले ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी की बात करेंगे जिनका नाम लेते हुए साथ वैसे ही कप्तान बोलने का दिल करता है. जी हाँ गाइस, कप्तान सरफराज अहमद, जिन्होंने पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ी भागदौड़ की है और बेशुमार मौकों पे इन्होंने टीम का नाम रोशन किया है. जैसे पाकिस्तानी टीम कभी भी तारीख में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती, जबकि सिर्फ और सिर्फ कप्तान सरफराज अहमद की लीड में पाकिस्तानी टीम ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया हुआ है. इस चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर की शानदार कारकर्दगी ने टीम को ट्रॉफी जितवाने में मदद की थी. बहरहाल कप्तान सरफराज अहमद की चैंपियंस ट्रॉफी ने इनको हमेशा के लिए अमर कर दिया है. नंबर 7 शाहिद अफरीदी. दोस्तों बूम बूम शाहिद अफरीदी, इनकी कप्तानी छोड़े, इनका तो नाम ही पाकिस्तान के लिए काफी है. वैसे भी 2009 में जो वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम ने जीता था वो इनकी बैटिंग की वजह से ही जीता था. बहरहाल ये पाकिस्तान को बड़े बड़े मौकों पे फतह दिलवा चुके हैं. जैसे 2011 में वनडे मैचों में फतह दिलवाते दिलवाते ये पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ले गए थे. इसके अलावा ये तारीख में वाहिद ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही मैच में कप्तानी करके छोड़ दी थी. दरअसल ये किस्सा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले मैच का है, जब इनको टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाया गया और पाकिस्तान ये मैच हार जाता है. बस इसी बात को दिल पे लेते हुए बूम बूम शाहिद अफरीदी ने न सिर्फ फौरन ही कप्तानी से इस्तीफा दे दिया, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायर हो गए. यानी ये हार इनके दिल पे जा लगी थी. यूनुस खान. दोस्तों अब बात करते हैं एक और खान की, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाबियां दिलवाने वाले खान हैं. जैसे 1992 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब बारी थी T20 वर्ल्ड कप जीतने की, जिसके लिए यूनुस खान को पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया गया. और इन्होंने अपनी कौम को मायूस नहीं किया, बल्कि 2009 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप यूनुस खान की कप्तानी में जीत लिया गया था. यूनुस खान ने सिर्फ 8 मैचों में पाकिस्तानी टीम की T20 में कप्तानी की है और 8 में से 5 मैच जीतने के साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीत लिया. इसके अलावा यूनुस खान अपनी कप्तानी में कभी प्रेशर नहीं लेते थे और ये बड़े आराम से खेलते खेलते मैच जीत गया करते थे. अगर आप भी यूनुस खान के फैन हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें. नंबर 5 इंजमामुल हक. दोस्तों पाकिस्तानी तारीख में एक और ऐसा लेजेंड जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता. ये खिलाड़ियों को पानी पिलाया करते थे, जहां से इमरान खान ने इनको उठाया और क्रिकेट में एक लेजेंड बना दिया. फिर इंजमामुल हक कहीं रुके नहीं, बल्कि इन्होंने अपने रिकॉर्डों की लंबी लाइनें लगा दी थी. जैसे पाकिस्तान को लीड करते हुए इन्होंने टोटल 119 मैचों में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी की है और 119 में से 63 मैच इनकी कप्तानी में जीते गए. यानी इंजमामुल हक न सिर्फ अच्छे खिलाड़ी थे, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे कप्तान साबित हुए थे. हालांकि अपने मोटे वजन की वजह से ये भाग नहीं पाते थे. बहरहाल इंजमामुल हक ने अपनी टीम की दौड़ें लगवाते हुए ये टीम को बहुत ऊपर ले गए थे और इनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम हमेशा दूसरे या तीसरे नंबर पे रही है, कभी नीचे नहीं आई. ये पाकिस्तानी तारीख में एक बहुत अच्छे और कामयाब कप्तान माने जाते हैं. नंबर 4 मिसबाउल हक. दोस्तों मिस्टर टुक टुक के नाम से जाने जाने वाले मिसबाउल हक अपने कैरियर में न सिर्फ कामयाब होते रहे, बल्कि एक लेजेंड के तौर पे इनको हमेशा इज्जत से याद रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तारीख में पहली और आखिरी बार इनकी कप्तानी में ही टेस्ट की नंबर 1 टीम बना था. 2016 में आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पे जाने वाली पाकिस्तानी टीम ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच मिसबाउल हक के अंडर ही जीते हैं. इनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम 56
टेस्ट मैचों में से 26 टेस्ट मैच जीत चुकी थी, इसीलिए तो इनको मिस्टर टुक टुक कहा जाता था। बहरहाल मिसबाह उल हक की कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि ये दूसरे ऐसे पाकिस्तानी कप्तान हैं जिनकी लीड में हमारी टीम 2012 में एशिया कप जीत चुकी है। ये हारता हुआ मैच मिसबाह उल हक की कप्तानी की वजह से जीते थे, जब एजाज चीमा को बॉल दे के इन्होंने आखिरी ओवर करवाया था। बहरहाल मिसबाह उल हक ने अपने कैरियर में टोटल 151 मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से 77 मैच जीतने वाले यही कप्तान हैं। नंबर 3, वसीम अकरम। दोस्तों, किंग ऑफ स्विंग, जो दुनिया के वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी गेंद हवा में ही स्विंग हो जाया करती थी। जी हाँ गाइज, वसीम अकरम, जिनको किंग ऑफ स्विंग के नाम से इसीलिए पुकारा जाता है। इन्होंने अपने कैरियर में किसी बल्लेबाज को अपने सामने टिकने नहीं दिया, और ये इसी वजह से इमरान खान के बाद 1993 में इनको पाकिस्तानी टीम का कप्तान बना दिया गया। ये उसके बाद 7 साल पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करते रहे, और इन 7 सालों में इन्होंने टोटल 134 मैचों में टीम की कप्तानी की थी, जिनमें से 78 मैच पाकिस्तान ने जीत लिए थे। यानी इतना कामयाब कप्तान शायद ही दोबारा कभी पैदा हो। फिर इसके अलावा वसीम अकरम के दौर में हमारी टीम 92 के बाद एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीतने लगी थी, क्योंकि इनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम 1999 के वर्ल्ड कप में फाइनल में जा पहुंची थी, और बस जीतते जीतते रह गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान कभी दोबारा फाइनल में भी नहीं पहुंचा। सन 2000 में वसीम अकरम की कप्तानी का सुनहरा दौर अपने इख्तिताम को जा पहुंचा, और आज ये एक लेजेंड के तौर पे क्रिकेट हिस्ट्री में याद किए जाते हैं। नंबर 2, किंग बाबर आजम। दोस्तों, आप एक ऐसे कप्तान की बात करेंगे जो कप्तान के साथ साथ किंग भी माने जाते हैं, जिनका नाम किंग बाबर आजम है। ये इकलौते पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, और यही वो खुशकिस्मत कप्तान थे जो पहली बार पाकिस्तानी टीम को 2023 में ICC ODI रैंकिंग में पहली पोजीशन पे ले गए थे। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम को सबसे ज्यादा T20 मैच विन करवाने वाले कप्तान भी बाबर आजम हैं, जिनकी कप्तानी में टीम ने 71 में से 42 मैच विन किए हैं। इसके अलावा ये पहले पाकिस्तानी कप्तान हैं जिन्होंने पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया था। ये 2021 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप था, इसमें बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान की इज्जत बच गई थी। इसके अलावा बाबर आजम के होते हुए टीम पाकिस्तान सबसे ज्यादा बार फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में पहुंची है, क्योंकि इनकी कप्तानी में 2 बार पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा, फिर 2022 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जा पहुंचा, और इसी तरह 2022 में ही टीम पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में भी पहुंच गई थी। इसी वजह से तो बाबर आजम को क्रिकेट का किंग कहा जाता है। नंबर 1, इमरान खान। दोस्तों, सबसे आखिर में आपको एक ऐसे कप्तान का बताते हैं जो आज भी पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़े हीरो हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दी ग्रेट इमरान खान की, जिन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में सबसे ज्यादा बार पाकिस्तानी टीम को लीड किया है। ये पाकिस्तानी टीम के लिए 187 मैचों में कप्तान बनने वाले इकलौते पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। कप्तान इमरान खान अपने दौर के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर माने जाते थे। इनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने सबसे ज्यादा वनडे मैच जीते हैं, यानी खान साहब के अंडर पाकिस्तान ने 139 मैचों में से 75 मैच जीते थे, जितने आज तक और कोई भी कप्तान जीत नहीं पाया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले ये इकलौते कप्तान पाकिस्तान के लिए वनडे वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। 1992 में होने वाला ये वनडे वर्ल्ड कप इमरान खान की कप्तानी में इंग्लैंड को हरा के जीत लिया गया था। ना इनसे पहले और ना ही इनके बाद कभी पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जीत पाई है। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट की तारीख में नजर आने वाले पाकिस्तानी टीम के 8 सबसे कामयाब और बेस्ट कप्तान, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम हमेशा सुरखरू होती रही। तो इन सब में से कौन से कप्तान के आप सबसे बड़े फैन हैं, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ये थे टॉप 8 पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कैप्टन्स, और इस लिस्ट में जो है सरफराज अहमद है, अफरीदी है, यूनुस खान, इंज़िमाम उल हक, मिसबाह उल हक, वसीम अकरम, किंग बाबर आजम और इमरान खान। आप बताइए कमेंट्स में कि इनमें से जो है आपका पसंदीदा और फेवरेट कप्तान कौन है। मेरा तो ऑब्वियसली इमरान खान है, जिन्होंने पाकिस्तान को वन एंड ओनली वर्ल्ड कप जिताया था ना। उससे पहले कभी पाकिस्तान ने वर्ल्ड
کپ جیتا تھا نہ ابھی تک جو ہے اس کے بعد کبھی جیتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے کہ آنے والے وقت میں دوبارہ جیت جائے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ صرف ایک ٹائم ورلڈ کپ جیتا تھا، وہ بھی عمران خان کی کیپٹنسی میں. تو یہ جو ہے یہ تاریخی ورلڈ کپ کہلائے گا پاکستان کا، جو عمران خان نے پاکستان کو دیا تھا، یہ جیت دی تھی. تو اس کے علاوہ جو ہے میں سرفراز احمد کو جانتی ہوں، افریدی آف کورس سبھی جانتے ہیں افریدی کو. یونس خان کو اتنا جانتی نہیں ہوں میں. انضمام الحق کا نام بھی پہلی دفعہ سنا ہے. مصباح الحق آئی گیس کہ وہ نیشنل ٹورنامنٹس میں جو ہے وہ اسلام آباد والے ٹیم میں کھیلتے تھے. تو مصباح الحق کو مسٹر ٹک ٹک بولتے یہ پہلی دفعہ جاننے کو ملا اس ویڈیو کے ذریعے. وسیم اکرم کو کون نہیں جانتا، اور بابر اعظم کو کون نہیں جانتا. وہ بابر اعظم ایز اے کیپٹن انہوں نے استعفیٰ دیے شاید ایشیا کپ یا ورلڈ کپ، یہ جو آئی گیس کہ ورلڈ کپ کے اینڈ میں جو ہے وہ جب پاکستان نے ہارا تھا تو انہوں نے استعفیٰ دی تھی اور انہوں نے کیپٹنسی چھوڑ دی جہاں تک مجھے پتہ ہے. تو ابھی جو کرنٹ کیپٹن ہے بابر اعظم کے بعد جو ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ اب کون ہے کپتان پاکستانی ٹیم کا بابر اعظم کے بعد. اگر آپ جانتے ہیں تو کامنٹس میں لازمی بتائیے گا. تو جیسے میں نے کہا اس لسٹ میں سے جو ہے عمران خان کا نام سب سے بڑا نام ہے، جنہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ دیا تھا 1992 میں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور کیپٹن کا پسند ہے تو وہ ان کا نام لازمی کامنٹس میں شیئر کیجیے گا. اینڈ دیٹ واز ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.